तब जाके आपका डर नहीं पड़ेगा। जब आपके अंदर 100% आपकी फील्ड की नॉलेज होगी ना, बाहर किसी को नहीं आपकी फील्ड की नॉलेज। पहली प्रेजेंटेशन की थी, मेरे हाथ कांपने लग रहे थे, वैसे ही बिल्कुल हाथ कांपते थे मेरे। ऐसे ही बैठ गया कॉन्फिडेंस के अंदर, कुछ चीजें बताई, अगले को भी नहीं पता था, मेरे को भी इतनी खास नहीं पता था। फिर सेकंड प्रेजेंटेशन करी, उसकी मैंने ज्वाइनिंग कराई। थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर कम से कम एक दिन की 20-20 प्रेजेंटेशन की है मैंने। फिर जाके ना मेरे अंदर शार्पनेस आई थी, और फिर जाके अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी मैंने। और इतनी हैवी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मेरे अपलाइन आज तक फ्री है मेरी ओर से। मेरे अपलाइन ओनली सीसी देखता भी कितनी सीसी आई थी, ये नहीं पता किसकी डली थी। समझ रहे हो? सुपरवाइजर हुआ था जब मैंने मेरे अपलाइन को एक ही चीज बोली थी, ले सर बैठ आप यहाँ पे। जब डेक फॉर्म भरे जाते थे वो ऑर्डर लेने के लिए, मैं ये ऑर्डर लगाने के फॉर्म है, ये अप्लाई करो आप। सुपरवाइजर ने मैं हैंडल करता हूँ। समझ रहे इस बात को? टारगेट ये था, बहुत सारे लोगों का टारगेट नहीं है। पिछली बार बच्चों से मिला था मैं बोले हाँ जी मोनू जी, कौन सी डेट को सुपरवाइजर करोगे? उसने बोला कि सर 5 तारीख में सुपरवाइजर डन कर दूं। मैं सोच लो कितने दिन में करोगे? बोला नहीं सर मैं 10 तारीख को कंफर्म कर दूं। मैं दोबारा से फिर सोच ले, बोला सर 15 तारीख लास्ट डेट। मैं फिर सोच ले, एक बारी और सोचो, बोला सर 20 तारीख। उसका 2 महीने भी सुपरवाइजर नहीं हुआ। समझ रहे इस बात को? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इंसान जब तक करो या मरो की आवाज नहीं आती ना, जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होती, तब तक आप ग्रो नहीं होते। मेरे को क्यों सुपरवाइजर करना था? 21 तारीख को मेरे अकाउंट में 8 सीसी का बिजनेस था जब मेरा सुपरवाइजर हुआ था। 8 सीसी मेरी उम्मीद नहीं थी, मैं खुद टूटा बैठा था, कैसे होगा? विक्की सर की कॉल आने लग रही, जोर लगा कोई नहीं होगा। उस साइड से मनीष सर की कॉल आई कि होगा, जोर लगा कोई बात नहीं है। क्योंकि उस टाइम जब मेरा सुपरवाइजर होता विक्की सर, मनीष सर असिस्टेंट मैनेजर बने थे और विक्की सर भी असिस्टेंट मैनेजर, शायद यही लेवल थे। मनीष सर का पता नहीं मैनेजर बने थे या फिर विक्की सर असिस्टेंट मैनेजर बने थे। सचिन सर का असिस्टेंट मैनेजर होता उस टाइम पे। समझ रहे हो? तब मेरा सुपरवाइजर हुआ था। और इस बात को क्लियर करो कि उस साइड से विक्की सर सपोर्ट करने लग रहे, जोर लगा। समझ रहे हो? पहले दिन पीपीटी हुई, सेकंड दिन 2 सीसी डन करवाई, अगले दिन फिर पीपीटी हुई, अगले दिन फिर 2 सीसी हुई। समझ रहे हो? यहाँ पे शक्ति मैम की डायरेक्ट में थे बहुत सारे पर्सन, तो सुदेश और की पहले दिन पीपीटी, अगले दिन 2 सीसी, अगले दिन 2 सीसी, अगले दिन ऐसे कर करके केवल 5 दिन में मेरा सुपरवाइजर डन कर दिया था मैंने। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख में मेरा डन हो चुका था। कब? जब क्यों हुआ था? क्योंकि सक्सेस डे था। मेरे को पिन दिखने लग रही थी, स्टेज पे जाना है और स्टेज से पिन लेके आनी है। पिन ना मिली तो कुछ भी नहीं है। और उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट भी था। तब जाके मैंने डिसीजन था कि लेके आनी है, 100% पिन लेके आनी है। जब तक आपका टारगेट नहीं बनेगा ना, स्ट्रॉन्ग टारगेट, भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, तब जाके होगा। पिंकी मैम का मैनेजर रुका हुआ था, एक ही चीज बोल रहे सर, या तो सोसाइटी या फिर मैनेजर, या तो मैनेजर नहीं हुआ इस महीने में सोसाइटी कर लेंगे डेफिनेटली। और कहां पे? पिछले महीने तो 18 सीसी का बिजनेस था, उससे अगले महीने 65 सीसी का बिजनेस हुआ और उससे अगले महीने 75 सीसी का बिजनेस हुआ। केवल 2 महीने में मैनेजर हो गए। जब वो पर्सन ने अपने ऊपर टारगेट लिया कि आप हो क्या सकते हो, क्यों करना चाहते हो, आप कब करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तब जाके आपका एक अच्छा लेवल होता है। और मेरा मैनेजर हुआ ऐसे, मेरा हुआ था, चाहिए था मेरे को एक बिजनेस बढ़ाने का। सबसे अच्छा आसान तरीका, सबसे ज्यादा कॉलिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही शार्पनेस आपके अंदर आओगी। बट बहुत सारे लोग डरते कॉलिंग करने से। अरे प्रधानमंत्री के पास भी कॉलिंग करनी हो ना, कॉल करके पूछो कि मैंने कॉल क्यों की थी। नॉर्मल सी बात है। मेरी इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है, मैं +2 पास हूं, बट फिर भी इनकम लाखों में है। फिर भी इतने सारे मैनेजर्स है टीम के अंदर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स है।
मीनाक्षी मैम को देख लियो, प्रमिला मैम को देख लियो, पिंकी सर आप उठा लो, राहुल कुंडू को उठा लो। कौन सा मैनेजर डायरेक्ट का हो, जो मैनेजर आज का वीक मैनेजर का आता हो? हर मैनेजर स्ट्रॉन्ग मैनेजर है। तो इस बात को क्लियर करो कि आप, मेरा एक ही मकसद था कि मेरी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम, समझ रहे हो? मेरा टारगेट था। मैंने विक्की सर से सीखा, आगे अप्लाई करया, मनीष सर से सीखा, आगे अप्लाई करया। बस आप ऊपर से सीख के जाओ, नीचे नॉलेज दे जाओ, अपना बेस्ट करो ना, अपना 1000% दो ना इस फील्ड को, फिर जाके ग्रो करो। और देखो ईगल क्लब 23 के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते, बनते कितने? थोड़े बहुत। सभी को पता भाई कोई भी पर्सन कितनी बड़ी भीड़ में से केवल 2 से 3% बन सकता है, बट उन 2 से 3% में आपका नाम जरूर आना चाहिए। मेरे साथ जिनका AS हुआ था, आज में सुपरवाइजर है, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, रीजन उन्हें लेट समझ में आया। और मैंने इस बात को क्लियर करो कि आप ग्रो कब करोगे? जब आप चाहोगे। तीसरा पर्सन नहीं आपको ग्रो कर सकता। आपकी अपलाइन, आपकी मैनेजर, आपके कोच आपको ना गाइड कर सकते हैं, रास्ते दिखा सकते हैं, बट चलना कूदने पड़ेगा। यहाँ पे मेरा अपलाइन है, मेरे को रास्ता दिखाया है, चला तो मैं हूं ना, दौड़ना तो मेरे को पड़ेगा। सबके लिए सेम ट्रैक है भाई, जो अच्छा दौड़ेगा वो पहले पहुंचेगा, जो आराम से दौड़ेगा वो लेट पहुंच जाएगा। जब पता ही है मंजिल मिल चुकी है तो फिर वेट किस चीज का करना? फिर वेट नहीं करते। जो वेट करते वो बेवकूफ होते हैं, जिसको नहीं पता वो घूम रहा, भाई नहीं पता जब तक चलता है, नॉर्मल सी बात है। जब पता चल जाता है ना, फिर वो लेट करता हो तो बेवकूफ कहलाता। फिर जब आपको पता है मेरे को इन्विटेशन करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, समझ रहे हो इस बात को, मेरे को नॉलेज लेनी है, तो फिर किससे पूछना है? अपने आप कर लो ना। फिर जब आपसे डिमोटिवेशन आने लग रहा है, मैनेजर से बात करो आपके। अब बहुत सारे पर्सन को तो सुबह कॉलिंग करनी पड़ती है, जी पीपीटी होगी ना जी सर जी, आज नहीं होगी, कल भी नहीं होगी, 8 दिन गई 10 दिन गई, क्यों नहीं हुई सर? मैं एक्टिव नहीं था सर। ऐसे थोड़ी चलेगा काम, ऐसे काम नहीं चलता। आज तक मेरे अपलाइन का तो बहुत सारे लोगों ने पता ही नहीं है कौन है मेरे अपलाइन। मेरे अपलाइन के उनको मेरे को बोलते कि आपकी डाउनलाइन है वो, क्योंकि उनसे डबल एक्टिव रहता हूं मैं बिजनेस के अंदर हर टाइम। और जहां पे भी जाते इकट्ठे जाते हैं, कभी साथ भी नहीं छोड़ते। अपलाइन फर्स्ट कोच आपका जो अपलाइन है, कभी जिंदगी में उसका हाथ मत छोड़ना। और जैसा भी है आपके पास में, माड़े टाइम में वही आपका साथ दे सकता, कोई नहीं देगा। इस बात को क्लियर करो। बट आज आप यहाँ पे क्यों आए, क्यों इकट्ठे हो गए आप? किस रीजन से आपको पता है? देखो मैं एक बात बताता हूँ, इसी बिजनेस से बहुत सारे लोग लाखों रुपया कमाते हैं, इसी बिजनेस से लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, इसी बिजनेस से हजारों रुपया कमाते हैं, और इसी बिजनेस को बहुत सारे लोग गलत बताते हैं। नॉर्मल सी बात है, खुद की मेहनत खुद पे डिपेंड करती है। सबके लिए फॉरएवर तो सेम है, एफबीओ आपको एफबीओ में हूँ, सबके लिए सेम है, ट्रेनिंग सिस्टम सबके लिए सेम है। बट एक इंसान उसी भीड़ में से उठ के ना सुपरवाइजर बन जाता है, एक इंसान उसी भीड़ में से निकल के मैनेजर बन जाता है, और बहुत सारे लोग वहीं पे रह जाते हैं। उनको बाद में पता चलता था करना क्या था, वो बाद में निकल के आते हैं कि हमको पहले पता होता तो हम ये काम कर लेते। पता सबने होता, बट इग्नोर करते उस काम को। और इग्नोर करने की सबसे बड़ी बीमारी है ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कहते कि सोए हुए के तो जगा सकते हैं, बट जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता, वो पागल नहीं जान। समझ रहे इस बात को? अगर कामयाब होना है इस फील्ड के अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ इस बिजनेस की। आज तक AS लेवल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर मैनेजर हूं, शोरिंग होने वाला मेरा, आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चले। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप ये काम कर लेना, उससे पहले ही कर लेते हैं।
किसी पर्सन आज तक मेरे को ये चीज नहीं बोलता कि ये काम आपने छोड़ दिया, ये कंप्लीट करना मैं नहीं करना, दूसरा थोड़ी आएगा करने। ऐसा 1 घंटे पहले के 1 घंटे बाद करना। अब पता है अभी 10 मिनट का टाइम है तो निपटाओ, एक साइड करो। कॉलिंग करनी तो कॉलिंग करो, इनविटेशन करनी तो इनविटेशन करो। एएस का काम ही नॉलेज लेना है, नॉलेज लेना है, इनविटेशन करनी दो, ये तो काम है। लगातार करी जाओ। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप रुक क्यों रहे हो। यहाँ पे अगर आप कहाँ पे स्टैंड करते हो वो डिपेंड करता है, आप स्टैंड कहाँ पे करने लग रहे हो, आपकी नॉलेज कितनी है, आप रेशो समझे या नहीं समझे, आंकड़े समझे या नहीं समझे। नेगेटिविटी का एक सबसे बड़ा कारण है रेशो ना समझ में आना, आंकड़े ना समझ में आना। मेरे को इसका रेशो शुरू दिन से ही पता है कितना रेशो तेरा आने लग रहा है। अगर मेरे को 4 सीसी का बिजनेस करना है, 4 सीसी करनी नॉर्मल सी बात है। अब मैंने खुद को स्टैंड देखना पड़ेगा ना, कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूं मैं, मेरी नॉलेज कहाँ पे स्टैंड करती है। मेरे को 8 बच्चों को एस प्लान दिलवाना पड़ेगा, 10 बच्चों को एस प्लान दिलवाना पड़ेगा, 15 को दिलवाने पड़ेगा। इसके अंदर नेगेटिविटी वाली बात कौन सी है। आपकी खुद की अंदर जाके देखो मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। बिजनेस क्विट करने से पहले बहुत सारे एरियाज है नेगेटिविटी में जाते, सीखते कुछ नहीं है, बोलते मेरे तो पैसा नहीं आता। पैसा क्यों नहीं आता, या तो किसी का भी ना है, या फिर 1% का क्यों आ रहा है। 1% का आ रहा है तो पॉसिबिलिटी कि वो आ सकता है 100% आपका भी आएगा। लेकिन नेगेटिविटी से बाहर निकलो। 12 से 13 दिन पेंडिंग पड़े बिजनेस इस मंथ के, और बिजनेस लास्ट में बढ़ता है, और कोई भी हो लास्ट में बढ़ता है। और आप लकी हो कि बाहर दुनिया से अलग हो कि आपने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। बहुत सारे लोग लास्ट में टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते हैं। आज तक जितने भी सुपरवाइजर बनते हैं, मैनेजर बनते, लास्ट में क्यों बनते हैं आपको पता है इस चीज का? क्योंकि बहुत सारे लोग भागती लास्ट में। 20 दिन वो सिटी नहीं होती है, वो बारिश के मौसम से पहले खाना इकट्ठा करते रहते सर्दियों से। अरे वो झिंगूर होता है, वो उस टाइम पे डांस करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे झिंगूर बने हुए हैं सच्ची में, वो ऐसे ही डांस करते फिर जाएंगे 20 तारीख तक तो 20 तारीख तक तो पता ही नहीं सब वहाँ पे गुम हो रखे हुए। और 21 तारीख होगी फिर चलेंगे। वो पिछले महीने उसकी एक आधा एएस होया होगा, पीछे आए होंगे, वो खत्म हो जाते हैं फिर चलते हैं। हाँ अब करवाएंगे। अगर सोच के देखो कि अब भी 1 तारीख से लग जाओ, लास्ट तक 5 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, पूरी जिंदगी बैठ के काट लिया। अब मेरे को टेंशन थोड़ी है, पता है महीने वाले दिन 1.5-2 लाख रुपए अकाउंट में आने, टेंशन फ्री। अब मैं कुछ भी करूं, जिस टाइम मेरा मेहनत करने का टाइम था मैंने करी, समझ रहे हो। एक चिट्टी की तरह मेहनत करी, लगे रहे। आज चाहे जिंदगी बने चाहे कुछ बने, आप डांस करे कुछ करे, नॉर्मल सी बात है। कितना ही पैसा भरते, कितना ही कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम। हर ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से एमआर मेरा क्वालिफाई हुआ, टूर पे मैं घूम के आया। और ये बात गाड़ी की कमी है, गाड़ी अभी या तो इस महीने में अगले महीने में, नॉर्मल सी बात है। गाड़ी का प्रोसीजर शुरू है, वो किसी टाइम भी आपको गुड न्यूज आ सकती है। शांत तड़के के अंदर भी हाँ गाड़ी की अचीवमेंट होने लग रही है, समझ रहे हो। आईफोन का ड्रीम था वो हो गया कंप्लीट। बट मेरा स्ट्रगल मेरे को पता, कहते कि तस्वीर होती ना, वो तस्वीर की आगे की चमक होती है, वो सभी को दिखती, पीछे की जो जाड़े लगे होते वो किसी को नहीं दिखते। हमारा स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। कभी जाके मैं एक वीडियो BDD23 के चैनल पे मिलेगी आपको, बरवाड़ा ऑफिस की, वहां पे देखना कितने दूर तक लाइन में खड़े हैं। बहुत दूर तक लाइनों में खड़े हैं। वहां पे इतना बड़ा ऑफिस तो नहीं था, जो ये है ना, जो मतलब कि ये लगा हुआ है, जो अपना स्पीकर लगा हुआ है, इसके बीच को दीवार खांच दे, इतना ही क्यों ऑफिस। और वहां पे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी। एक लैपटॉप होता था टूटा सा, उसके बटन हिलते थे, वहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने फॉरएवर करना, समझ रहे हो। और आगे से स्ट्रा लगा देते थे इतनी गर्मी के अंदर, वहां पे अंदर रोक के और आगे से स्ट्रा बंद।
जब तक ट्रेनिंग नहीं खत्म होती थी वो ओपन नहीं होता था। समझ रहे इस बात को? और वहां से उठ के ना आज कहाँ तक पहुंच गए, कितने अच्छे अच्छे ऑफिस है हमारे, लग्जरी लाइफ में पहुंच गए नहीं पहुंच गए, उम्मीद में ही थी। वहां पे उस ऑफिस में जाने के लड़कियां डरती थी क्योंकि इतनी किक्कर होती थी वहां पे, झाड़ इतने होते थे, बेरियां लगी हुई थी वहां पे। वहां पे कोई आम परिंदा जाके ना पर नहीं मार सकता था। वहां पे भी इतनी जनता इकट्ठी करते थे जाके ना, हर पर्सन डरता था वहां से, हम लोगों को ही डर लगता था वहां पे जाके। पहली बार मैं गया यार, मैं कहाँ पे लेके जा रहे हो, वहां पे घोड़े लोग बैठे खड़े वहां पे। अब मैं बोला विजय सर ने बाइक पे बैठा, मैं यार विजय मेरा फ्रेंड ही था +2 क्लास में, मैं यार तो मैंने लागत रोड़ा हो रहा है। मैं यार घने लोग दिखा, मैंने नॉर्मल सी बात है। एक जिम से आया था मैं, गोल्डन जिम में था, वहां से आया, मेरी यहाँ तक की डबल कॉलर वाली वी कट की टी-शर्ट होती थी, वो एक खड़ा कॉलर एक डाउन कर रखा मैंने, ऊपर मंडासा मार रखा, और जो मेरी लोवर पहन रखी थी वो लोवर मेरे घुटने तक की टांग रखी मैंने, मतलब कि ऊपर, और सैंडल पहन रखे। विक्की सर मिले, बोला विजय सर ने मेरे कुछ नहीं बताया, जाके ना टेबल थी गोल, वहां पे बिठा देना, बैठ यहाँ पे तेरे खातिर जूस लेके आऊं, मतलब कोई नहीं, वहां यो बैठा, 2-3 और बिठा दिए एक साइड उस साइड। और मेरी प्रेजेंटेशन करी थी गौरव वर्मा ने, गौरव वर्मा ने प्रेजेंटेशन की, 2.5 घंटे प्रेजेंटेशन है, मेरे को क्या बोल के लेके रखा, जूस पीवाएंगे। और मैं आया भी इसी कारण था, अगर मेरे को बोलता ना कोई काम है ऐसे है वैसे वैसे, मना कर गया था मैं। विजय सर जब स्टैंड में मिले थे, बोला कि नहीं भाई ने तेरे ने ऑफिस किया, मैं यार किसा ऑफिस करेगा, तेरा तो मैंने पता ही नहीं, +2 क्लास का तेरा तो ऑफिस चल लिया। बोला कि नहीं आज ये वहाँ कोई नहीं है, वहाँ बंदे बांधे वक्त तो कोई जुड़ा कर देंगे, जो तामी ने धंधा छेड़ रखे आई हो, मेरे को नहीं आऊँ यार है। तो फिर 2-4 दिन 5-6 दिन मैंने ऐसे ही बोलता रहा। विजय सर बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आया मैं, और उस दिन भी मेरा मन नहीं था, उस दिन बस जूस पीने की मन में थी, कोई फ्रेंड मेरा है कोई नहीं रहा था, अकेला ही बैठा था, मैं विजय सर जूस पियाऊंगी, विजय सर तो नहीं, मैं विजय है चैनतिया जाके न देखो, उसने जब जाके न गौरव वर्मा ने मेरी प्रेजेंटेशन की थी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मेरे को आया था कि प्रोडक्ट 30,000 के मिलेंगे, प्रोडक्ट भी देंगे और सारा सदा दिल से बता रहे हूँ। घर जाके मैंने बोला मैं कंपनी है, प्रोडक्ट भी देंगे 30,000 सच्ची में चीज बोली थी। और मेरा माइंड है पता, शैतान माइंड, मैं प्रोडक्ट दे दिए और 30,000 दे देना, तो 30,000 उल्टे देने ना प्रोडक्ट देने, अब बताया अभी ये समझ में आया था मेरे शुरू वाले दिन। और 15 दिन तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बोलते यार करना के यहाँ पे नू तो बताओ मेरे तक, भाई कसी चलानी है, नोड़ा काटना है कि मैं तो बताओ मेरे तक, मेरे समझ में पुलिया वगैरह आने लग रहा, क्योंकि कुर्सी बैठ जाते आके न ट्रेनिंग ये करना वो करना, ट्रेनिंग मैंने अटेंड करनी नहीं, क्योंकि कभी कॉलेज में स्कूल में कोई कॉलेज तो मैं एक दिन गया हूँ, क्योंकि +1 में मैं 8 बजे स्कूल लगता, 10 बजे गया, 11 बजे छुट्टी होती थी, 1 घंटे खत्म वहां से भी। और +2 में नेशनल इंस्टीट्यूट से करी, नेशनल इंस्टीट्यूट एकेडमी थी, उसमें जाना ना जाना मर्जी थी हमारी, क्योंकि मास्टर तक जो प्रिंसिपल था उसके मैं पहले ही ज्वाइन, वहाँ पे एडमिशन लेने से पहले बोल दिया, बोले 10,000 लूंगा मैं, वहाँ फिर अकेडमी में बोलिया नहीं बोलिया, फिर देख ले ना मैं अकेडमी में हूँ ना मैं करूँ, मैं 13,000 रुपये दे इसको, खुद की मर्जी से, वो कोई 10,000 रुपये मैं खुद 13,000 रुपये दे दूंगा, जो मेरा हाथ में लगा दिया नहीं, फिर उस टाइम अपनी बिगड़ेगी, टीसी भी लूंगा, सारा सौदा वापसी ले लूंगा, बोला तेरी मर्जी है, तो 13,000 रुपये दिए, तो आइए चलाइए, तेरे DMC भी करा पूछवाई दूंगा मैं, तो तू आज तो इस तरीके से हमारी अकेडमी हुई, क्योंकि बरवाड़ा में गोल्डन जिम में जाकर आर्मी की तैयारी करते, बस एक ही क्रेज था, +2 हो जाए जैसे तैसे हो जाए, तो ये चीजें नॉर्मल सी थी। और आज का दिन जब अंडरस्टैंड किया, बिजनेस समझ में आया, विक्की सर ने तो मेरे ऊपर क्रॉस ही मार रखा था, बिल्कुल एक क्रॉस, ये नहीं बनेगा, और मनीष सर का भी क्रॉस था, सभी ने क्रॉस मार रखा था मेरे ऊपर, भैया कभी नहीं बढ़ सकना, क्योंकि मेरी हरकतें बहुत डेंजरस थी, बहुत खतरनाक, हर चीज में अपोजिट सोचना, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं हुई, ऐसे मेरी 2CC नहीं हुई, बहुत सारे डाउट, आज तो आपने 2CC बहुत आसानी से कर ली होगी।
जब 2cc हुई थी मेरी, तब तो मैंने सब कुछ कंप्लीट करने के बावजूद टेबल के ऊपर रख के ना बोल दिया विजय सर तक जाके ना, मैं ये रख रख के 2cc करवा दो मेरी। जोन सा मैं दम उसने लिया मेरे सामने, बिठाओ पहले डाउट क्लियर करो फिर करूंगा, 1% ही को नहीं करूँ। तो समझ रहे इस बात को। विक्की सर ने जोर लगा लिया, मनीष सर ने जोर लगा लिया, बट नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं हो पाया। पॉजिटिव होया खुद की मर्जी से, क्योंकि मेरे को करना ही था, मैंने करना ही था। मैं घर से सोच के 2cc करने के लिए मैं 10 तारीख में रेडी था, 10 अगस्त में, और 2cc करी मैंने 17 अगस्त में जाके। मैं 7 दिन इतने कंफ्यूज करे बेहद गणे। डेक फॉर्म भरते ना, जो अपने अब नहीं होता, ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है, डेक फॉर्म। मनीष सर आए, डेक फॉर्म रखा, मैंने मनीष सर को बोलिया भैया अपने किले काले को नहीं नाम है ना, मेरा कोई प्लाट अब 5 सिंगल मैंने रख दे तो रख लिया अपने किले को नहीं। 2.5 घंटे वो डेक फॉर्म पढ़ा मैंने, क्योंकि इंग्लिश आवे नहीं थी, गूगल पर ट्रांसलेट कर करके तो जाके ना वो पढ़ा, फिर मैंने उस पर साइन करे। मनीष सर आए 2.5 घंटे बाद, संतुष्ट है माँ, अब संतुष्ट हूँ मैं, अब करवा ले साइन करिया जाते ना, मेरे को नहीं रजिस्ट्री नाम। तो नॉर्मल सी बात है, बहुत ज्यादा डाउट फील इंसान था मैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पे स्टार्टअप करा। और जब से स्टार्टअप करा है, देखो एक इंसान मोटिवेशन में आके 2cc करता है, बिजनेस ज्वाइन करता है, लर्निंग नहीं लेता वो इंसान। जब से मैं इस फील्ड में आया हूं, कभी नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन मार्क क्लियर हो चुके थे। क्योंकि 3 दिन हुए थे मैंने इस फील्ड में, जब तो मैं बड़े बड़े नेटवर्क रहा था, मिल लिया था जाके। समझ रहे इस बात को। फॉरएवर की नॉलेज मैंने पहले ले ली थी सबसे ज्यादा, वो तो फॉर्मेलिटी थी मेरी, समझ रहे हो। मैंने अच्छा लीडर की तलाश की, बहुत अच्छे लीडर की, क्योंकि 3 दिन बाद एक एमए लाइफस्टाइल में एक पर्सन था, 8000 की टीम थी उसकी, उसने मेरे को फॉरएवर की सारी हिस्ट्री बता दी थी, समझ रहे हो। 3 दिन बाद डॉक्टर सप्रा है तो भूल गया होगा, उसके साथ मेरी टक्कर हो गई थी, मुठभेड़, फेस टू फेस, 3 घंटे आर्ग्यू चलिया और मैंने पॉजिटिव बोल कर पाया। समझ रहे इस बात को। हर पर्सन ने नेटवर्क रहा था, मिल चुका था मैं, हर पर्सन ने, बट अगर यहाँ पे AS 20 की फॉरएवर की अच्छी नॉलेज ले लेना तो क्विट कर जे। बट मैंने नोवस लेवल पर हर चीज का पता था, फिर भी मैंने करनी थी, क्योंकि पैसे की नीड थी मेरे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जॉब मिल नहीं रही थी, जॉब में 4 लाख रुपए पहले दे चुके थे, इसीलिए। तो देखो डायमंड, आज आपकी सक्सेस आप पे निर्भर करती है, आप कितनी दूर तक जाओगे, कितनी दूर तक चलना, अपने डिपेंड आपके ऊपर करते हैं, कामयाब होना ना होना। चलो आज फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ आप किस चीज की केक कटिंग करें? 8cc कर देंगे। देखो आपके बीच में से ही कोई पर्सन की हुई है, समझो इस बात। किसी की हुई होगी जिसमें गिरी हो चुप। देखो आप इनवाइट करते राम को, ठीक है, क्लैपिंग कर दो। राम नाम इनका, और राजस्थान से है, हिसार आगे काम करते हैं, और 6cc हिट करी ने इसी मंथ के अंदर। सोच के देखो, इसी बिजनेस से करी है, वही ट्रेनिंग अटेंड करी है, वही सब कुछ किया। बहुत सारे लोग बोलते सर मैं तो कभी नहीं पाई, समझे इस बात को। कैसे होगी सर जी, किस तरीके से? यार मेहनत करने से हर चीज आसान है, हर चीज बिल्कुल सारी की सारी चीजें मिल सकती है। मैं बोलता मैंने आज तक कोई 4cc मिस नहीं करी, हर 4cc पार्टी मिलता हूँ मैं, हर 4cc में। बिल्कुल एक 4cc, फर्स्ट 4cc मेरी मिस हुई थी, उसमें बहुत दुख होया था। दूसरी में तुम्हें सबसे पहले मिला बैठे क्योंकि इतनी करती थी। तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार भी 4cc हुई ना, ईगल कलर 23 की लगा लो, BDD 23 की, कोई भी हो, एवरीथिंग मैं हर में गया, सारी की सारी हिट करी मैंने। और यही कारण इस बिजनेस को ग्रो करने का। आज इस महीने से आप 4cc करना शुरू कर दो, 4cc करके आपकी जो न्यू पर्सन आ उनकी 4cc करा दो। 6 महीने का प्रोसीजर है मैनेजर।
केवल 6 महीने का। 4cc करो, 4cc करनी सिखाओ, बेस्ट बिजनेस खत्म। यार तो बिजनेस होते हैं, 4cc करनी आनी चाहिए, 4cc सिखानी आनी चाहिए, यही बिजनेस है यहाँ पे। बट बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि हम कैसे करें, सिखाएंगे तो बाद में, तब हमको पता चले। और पता है सभी को, फिर भी इग्नोर हो रहे हैं। वही काम इनने की, वही आपने किए। वैसे आपने क्या क्या काम किया? सर, सबसे पहले तो मैं इन्विटेशन रेगुलरिटी के साथ करता हूँ, ठीक है। चाहे 20 हो 50 हो, जितना भी इन्विटेशन मुझे करना होता है ना, तो ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन मैं इन्विटेशन नहीं करता हूँ। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि 20-20 PPT लगती है और एक भी रिजल्ट नहीं आता है, सारे भाग जाते हैं, मुझे बोलते हैं नहीं हमें नहीं करना। फिर भी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टूट जाता हूँ। रेगुलरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ही रखता हूँ। और जिस बार मैं ज़्यादा टूटता हूँ तो ये कि मैम को, छाया मैम को कॉल करता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद छाया मैम का कि ये हर परिस्थिति में मेरे को मोटिवेट करते हैं। ज़्यादातर मेरा हॉट मार्केटिंग पे काम चलता है। सबसे पहले तो हॉट मार्केटिंग पे मैंने काम किया था। शुरू के 15 दिन में मैंने 10 CC डन की थी सितंबर। 2 महीने मैंने क्या है कि बीच में मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आ गए थे, तो मैंने काम किया नहीं क्योंकि एग्ज़ाम के पीछे पड़ा था। उसके बाद मैंने कॉलेज ही क्विट कर दिया, ठीक है। और अब मैं कर रहा हूँ हॉट मार्केटिंग पे काम। मेरा शुरू करते रहे, 14 दिन के अंदर अंदर मैंने 3 AS बना दी। नहीं, इसमें मेन यही है कि आप रेगुलरिटी रखो, पहली बात, ठीक है ना। ऐप में वही है जो मेरे पास है, वही आपके पास है, ठीक है। और ज़्यादातर मेरे जो ऐप काम लेता हूँ वो है कुटुंब। और मेरे ये नहीं है कि लड़के आते हैं लड़की आते हैं। एक तो मेरे लगभग 45 साल की महिला है, उसका भी लेवल करवाया मैंने। और पुरुष भी आते हैं तो लगभग 30-35 के साथ का। मैंने उसके साथ आप पर्सनल जितने भी मतलब बॉन्डिंग बनाना चाहता हूँ, जितनी अच्छी बॉन्डिंग बनाओगे उतना ही वो आपके साथ रहेगा। क्योंकि जो तीनों लोगों ने मेरे मतलब कॉल उठाना बंद कर दिया, ये चाहे मैम ने भी किए थे कॉल उठाना बंद कर दिया। बट मैंने उनको यही बात बता कि क्या हुआ, दिक्कत क्या आ रही है आपसे। तो क्या दिक्कत तो हमारे कोशिश नहीं हो रही। तो मैंने कहा मेरे भी नहीं हुई थी, वो तो है नहीं कि मैंने भी शुरू में एकदम कर दी, नहीं हो रही तो आप मुझे बताओ, पहले ये बताओ कि हाँ हमारी नहीं हो रही। तो 2-3 दिन कॉल भी नहीं उठाए, वही इंसान आके कोशिश ही करते गए। और लास्ट ये बात कहना चाहता हूँ, आपने क्विट क्यों किया? क्या रीजन था क्विट करने का? मतलब आपने स्टडी को क्विट कर दिया, आप दोनों चीजों को साथ लेके चल सकते थे, उसको भी और इसको भी। दोनों चीजों को मैं साथ लेकर चलना चाहा बट चला नहीं। तो 2 महीने बीच में मेरा ये बिजनेस डेवलप हो गया। या तो स्टडी होती या बिजनेस होता। बिल्कुल, देखो मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहती हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम ये चीज भी करेंगे, वो चीज भी करेंगे। और अभी सर ने एक ही चीज बोली थी कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे ना, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप ना एक चीज के ऊपर फोकस करो कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। अपनी तरफ से अगर आप पूरे एफर्ट करोगे ना कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो यहाँ इस फील्ड में नहीं हुआ तो चलो दूसरे फील्ड में चले जाएंगे, चलो ये चीज नहीं हुई तो चलो दूसरी चीज कर लेंगे। और सर ने एक बात बोली, क्या करते हैं हम स्टार्टिंग से एफर्ट नहीं लगाते, एट द एंड हम जाके एफर्ट लगाते हैं। और आपका अपलाइन एक ऐसी चीज है, मतलब मैं सच बताऊं, आप कहीं पर भी टूट रहे हो ना, कहीं पर भी आप अपलाइन के पास जाओ। मतलब अगर आपका फर्स्ट अपलाइन आपको नहीं सपोर्ट कर रहा, सेकंड के पास चले जाओ, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड के पास चले जाओ। अगर मैं बात करूं तो मैं सर की मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब डाउनलाइन हूँ, बट फिर भी सर का इतना सपोर्ट है, आप खुद सोच के देखो। और सभी के लिए सर का सपोर्ट है, अगर किसी भी अपलाइन का सपोर्ट मांगते हो तो मिलता है। बट कमी का है हमारे अंदर, ऐसा ही है ना। मतलब खुद हम एफर्ट नहीं करते, हम खुद अपनी तरफ से टूट जाते हैं। हम कहते हैं कि अपलाइन के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि भाई तू मेरे को सपोर्ट कर रहा है तो तू ही कर ले, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। हम कहते हैं कि चलो कॉलिंग भी अगर अपलाइन की आ गई तो बढ़िया है, नहीं आई तो हम करेंगे नहीं। बट अगर मैं राम की बात करूं तो रात के टाइम भी, इवन कल सुपरवाइजर मीटिंग थी तो हम वो अटेंड कर रहे थे। उसके बाद इनकी कॉल आई कि मैम सो गए आप? मैंने कहा नहीं, मैं ट्रेनिंग अटेंड करी थी अभी। तो इनकी थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई, बट मैंने उस टाइम पे कॉल नहीं कर पाई, मैं थोड़ा बिजी हो गई। तो इनकी खुद ही कॉल आ गई दोबारा से, नहीं करते, ये 12 बज चुके थे, नहीं करते। बट फिर भी इन्होंने मुझे कॉल करी कि मैम मतलब गाइडेंस ली मेरे से कि क्या चल रहा है मैम, कैसे करूँ, कैसे एफर्ट करूँ, कैसे ना करूँ एफर्ट। तो देखो कौन एक्टिव है, ये खुद एक्टिव है। अगर मैं अपनी तरफ से भागूंगी ना तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, खुद अपनी तरफ से एक्टिव रहो कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर दिया ना तो डेफिनेटली सी बात है कुछ टाइम बाद आपका भी केक कटिंग हो रही होगी। और
अपलाइन के पास खुद कॉलिंग किया करो, ये नहीं कि अपलाइन आपके पास कॉल करें। समझ रहे इस बात को? क्योंकि आज तक मेरे पास कॉल नहीं आती अपलाइन की, मैं अपलाइन को साथ लेके चलता हूँ अगर आप किस चीज़ का नहीं पता हो हर टाइम, क्योंकि मेरे को बढ़ना ही मेरे को है तो मेरे को ही कॉलिंग करनी पड़ेगी। अपलाइन तो पहले ही बढ़ गया, उनने मेरे को क्या जरूरत है, मेरे से अलग तो उनकी बहुत सारी टीम चलती है। आज अगर विक्की सर शोरिंग मैनेजर है तो विक्की सर के पास कॉलिंग करने की मेरी नीड है ना, विक्की सर की तो नहीं है, तो मेरे को शोरिंग बनना ना। तो सिंपल आपने मैनेजर बनना, सुपरवाइजर बनना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलिंग करना उनके पास में। बहुत सारे पर्सन बोलते कि सर सपोर्ट ही नहीं करते हमारे मैनेजर, तो सुपरवाइजर बोलते कॉल ही नहीं करते। भाई आपने बढ़ना तो आप कर लो मैनेजर के पास कॉलिंग। अगर आप नेगेटिविटी में हो, आपको प्रॉब्लम आ रही तो कॉल करो, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है यार, आपने एक्टिव होना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर के पास कॉलिंग करनी, मैम के पास कॉलिंग करनी, नॉर्मल सी बात है। आप करोगे तो सीनियर को भी अच्छा लगेगा कि पर्सन एक्टिव है। एक सीनियर कॉल कर रहा है, 3 बार तो कॉल करेगा, चौथी बार में अटेंड करेगा, फिर बोलेगा मैं बिजी हूँ। सर क्या सीनियर क्या बोलेगा, अगली बार तो बेटा तेरे पास तो कॉल करनी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी भीड़ में से आपको कॉल करे और फिर भी ना अटेंड करे। बहुत सारे पर्सन के पास मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो पर्सन मेरी कॉल नहीं अटेंड करेगा तो उसकी लगता है उसकी कॉल मैं अटेंड करूंगा, नहीं करूंगा मैं भी। और सर सिंपल सी बात है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना स्टार्ट कर दिया वो डेफिनेटली बनेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और बहुत जल्दी आप लोगों की भी यहाँ पे केक होनी थी। देखो अगर ये ऑफिस पर हो गए ना, आपका ही यहाँ पे सिक्का चलना और किसी का नहीं। पर टारगेट रखो कि ऑफिस जल्दी से जल्दी 900 का कर दे, यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम शुरू करवानी। समझ रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। करें फिर केक कटिंग। जिन्हें भी अब केक कटिंग होगी, आपका मन करे तो साथ में खा के जाना। समझे इस बात को? अगर सर को भी आप कंग्रेचुलेशन बोलना, अगली बार आपका यहाँ पे केक कटिंग हो, ठीक है? ये चीज जरूर से जरूर करके जानी आपने, और जिसने करनी है वो जरूर खा के जाना। ओके, चले हाँ वो ले लूँ, बैग ले लूँ। हेलो मानसू, बैग लेके जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ जी गाइस, सो देख लिया आपने, कैसी लगी अच्छी? जा रहे हैं ऑफिस में, आपको दिखाता हूँ जी आज। अभी आप काम करो ना, जो भी नहीं है जी उनको ज्वाइन करवा दो, ठीक है? इसको मैं एंड करके फिर से करता हूँ बात।